हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका पेगासस लर्निंग एकेडमी में। लर्न टू फाइंड योर पाथ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2019 में जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था 11 फरवरी को, जो पहली शिफ्ट हुई थी, उसका रीजनिंग का सेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्योंकि अब जीडी के पेपर आने वाले हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूजफुल होंगे। तो चलिए अब हम टाइम ना गंवाते हुए बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो हो जाएगा वो ये है। क्वेश्चन इंग्लिश में रहेंगे, मैं आपको इन्हें हिंदी में समझा दूंगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। यानी क्वेश्चन में हमसे कहा है कि जिस तरह ये पहला टर्म दूसरे से रिलेटेड है, उसी तरह ये तीसरा टर्म किसी चौथे से रिलेटेड होगा जो कि ऑप्शन में दिए गए हैं। तो हमें वो चौथा टर्म पता करना है। तो चलिए देखते हैं इसे। मैं यहाँ देख रहा हूँ बुल काव। यानी बुल जो होता है ये काव का मेल जेंडर होता है। उसी तरह लॉयन यहाँ पे दिया है जो कि मेल जेंडर है, तो लॉयन का फीमेल जेंडर क्या होगा। तो हमें पता है कि लॉयन का फीमेल जेंडर लॉयनेस हो जाता है। तो ये जो ऑप्शन 1 है यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा है कि रीड द गिवन स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा है कि रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजंस केयरफुली and decide which of the conclusion logically follows the statement। तो हमें स्टेटमेंट दिया गया है कि all scientists working in Japan are talented, और दूसरा स्टेटमेंट है some Chinese scientists are working in Japan। तो अब कंक्लूजन हमें क्या दिया है। पहला कंक्लूजन दिया है कि no Chinese scientist is talented। दूसरा दिया है some talented Chinese scientists are working in Japan। एंड थर्ड हमें दिया है ऑल टैलेंटेड साइंटिस्ट आर जैपनीज। और फिर चौथा दिया है, ये देखते हैं हम, चौथा दिया है सम चाइनीज साइंटिस्ट आर टैलेंटेड। तो चलिए अब इसे हम देखते हैं, यहाँ कर लेते हैं। और हमसे कहा है कि जो जापान में जो भी साइंटिस्ट वर्किंग में है वो सभी टैलेंटेड हैं। ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि सम चाइनीज साइंटिस्ट आर वर्किंग इन जापान, यानी कुछ चाइनीज साइंटिस्ट भी हैं जो कि जापान में वर्क कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो इसमें दिया है कि नो चाइनीज साइंटिस्ट इज टैलेंटेड। तो भाई ये बात तो गलत हो गई, क्योंकि जापान में काम करने वाले अगर सभी टैलेंटेड हैं, साइंटिस्ट जो भी हैं, और चाइनीज वहाँ पे काम कर रहे हैं, यानी नो चाइनीज मतलब कुछ तो टैलेंटेड हैं ही जो कि जापान में काम कर रहे हैं। तो पहला हो गया हमारा गलत। अब दूसरा है सम टैलेंटेड चाइनीज साइंटिस्ट आर वर्किंग इन जापान। तो सम चाइनीज साइंटिस्ट आर वर्किंग इन जापान, तो ये बात ठीक है, क्योंकि जापान में काम करने वाले सभी टैलेंटेड हैं और कुछ चाइनीज जो कर रहे हैं तो वो टैलेंटेड होंगे ही। दूसरा कंक्लूजन हमारा हो गया ठीक। तीसरा है कि ऑल टैलेंटेड साइंटिस्ट आर जैपनीज, मतलब जितने भी टैलेंटेड साइंटिस्ट हैं वो जैपनीज हैं। तो ये बात तो गलत हो गई, क्योंकि जापान में काम करने वाले सभी टैलेंटेड हैं, पर जापान में कुछ चाइनीज भी तो काम कर रहे हैं। और ये हमसे कह रहे हैं कि जो भी सभी टैलेंटेड साइंटिस्ट हैं वो जापान के हैं। तो ये बात तो गलत है, चाइनीज भी टैलेंटेड है भाई। अब फोर्थ आता है कि सम चाइनीज साइंटिस्ट आर टैलेंटेड। तो ये बात सही हो जाएगी, क्योंकि सम चाइनीज साइंटिस्ट जापान में काम कर रहे हैं और जापान में काम करने वाले सभी टैलेंटेड हैं। तो यानी ये सम चाइनीज भी टैलेंटेड हो गए। तो अब हमारा जो यहाँ से आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसी में दिया है कि ओनली कंक्लूजन 2 एंड 4 फॉलो, और यहाँ पे हमने निकाल ही दिया है कि दूसरा और चौथा फॉलो करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा है कि चूज द अल्टरनेटिव विच मोस्ट क्लोजली रिजेंबल्स द मिरर इमेज ऑफ द गिवन वर्ड व्हेन मिरर इज प्लेस्ड एट एक्स वाई लाइन। यानी हमसे कहा है कि ये ACE लिखा है और ये XY लाइन पे एक मिरर रखा है, तो दूसरी तरफ जो इमेज बनेगी वो हमें पता करनी है। चलिए देखते हैं। भाई जब मिरर रखा है तो उसकी दूसरी ओर ये E जो बनेगा ये तो ऐसा हो जाएगा, C ऐसा हो जाएगा और A ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो अब देखिए ये इमेज कहाँ बनी है। तो ये इमेज तो मुझे पहले ही ऑप्शन में दिख गई, ऑप्शन A में, और तो कहीं इमेज है नहीं, पहले ही ऑप्शन में मुझे इमेज दिख गई। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A।
चलिए अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चूज द ऑप्शन दैट वुड फॉलो नेक्स्ट इन द गिवन फिगर सीरीज। मतलब ये हमसे कह रहे हैं कि हमने 4 फिगर दिए हैं और 4 ऑप्शन दिए हैं, तो चारों ऑप्शन में से यहाँ ई की जगह कौन सा फिगर आएगा वो हमें पता करना है। चलिए देखते हैं कौन सा फिगर आएगा यहाँ पर। देखिए ये जो फिगर है, अगर मैं बी में देखूं तो इसे 90 डिग्री राइट की तरफ रोटेट कर दिया गया है। अब सी में देखूं, इसे फिर से 90 डिग्री कर दिया गया है। डी में इसे फिर से 90 डिग्री कर दिया गया है और ई में भी 90 डिग्री किया जाएगा। तो ई में ये ऐसा ही बनेगा जैसा ए में हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ से जब ये इधर रोटेट करेंगे ऐसे हम 90 डिग्री राइट की तरफ, तो ये वही फिगर हो जाएगा जो कि ए में बना है। और ये वाला फिगर हमें कहाँ दिया है, ये दिया है ऑप्शन 4 में। बिल्कुल सेम ए जैसा ही तो फिगर है ये, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। यानी ये फिर से वही बात हो गई कि जैसे पहला नंबर जो है ये इससे रिलेटेड है, उसी तरह ये यहाँ किससे रिलेटेड होगा वो ऑप्शन में से छांट दो। तो भाई अगर मैं देखूं यहाँ 11 है, ठीक है, ये 11 रेशियो 169, तो 169 तो 13 का स्क्वायर होता है। तो चलिए आगे देखते हैं किस तरह होगा। तो यहाँ 18 है और जब 11 है प्लस 2, 13 का स्क्वायर है, तो 18 प्लस 2 प्लस 2 20, 20 का स्क्वायर होता है 400। तो 400 मुझे कहाँ दिया है, 400 दिया है ऑप्शन नंबर 4 में। तो यही हो जाएगा मेरा सही जवाब। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन ये हमारा हमसे कहा है कि सेलेक्ट द फिगर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। मतलब हमसे कहा है कि ये जो फिगर 5 फिगर दिए गए हैं, तो इनसे अगला फिगर कौन सा होगा सीरीज में, वो हमें चारों ऑप्शन में से छांटना है। चलिए देखते हैं। देखिए पहले में हमें दिया गया है एक सर्किल, दूसरे में सर्किल में ट्राइंगल रख दिया, फिर तीसरे में ट्राइंगल हो गया। अब फोर्थ में क्या किया इन्होंने, ट्राइंगल में क्वाड्रिलेटरल रख लिया। यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं ये त्रिभुज है, फिर त्रिभुज के अंदर इन्होंने चतुर्भुज रख दिया। अब चतुर्भुज बाहर आ गया, तो अब यहाँ चतुर्भुज के बाद यहाँ पे अगला जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यहाँ अगला होना चाहिए कि यहाँ तो एक चतुर्भुज होगा और इसके अंदर होगा एक पंचभुज। इस तरह से पंचभुज यानी पेंटागन। और पेंटागन होगा किसके अंदर, पेंटागन होगा चतुर्भुज के अंदर। वो दिया है मुझे ऑप्शन नंबर डी में। अब ये मत समझना ये चतुर्भुज है ये वाला बाहर का है, नहीं, ये अंदर वाली फिगर है, इसका अंदर वाली आकृति है। हाँ हमारे वाले की नुक ऊपर है, इन्होंने इसका वर्टेक्स नीचे दिया है, पर बात तो वही है कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर पेंटागन है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज 2 numbers have been put within brackets. Study the series carefully and select the alternative with respect to the series. तो हमें एक सीरीज दी गई है यहाँ पर नंबर सीरीज, और इसमें से 2 नंबर 12 और 14 जो है ना ब्रैकेट में रखा गया है, और नीचे 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं जिनमें कि हमसे अलग अलग स्टेटमेंट कहे गए हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले सीरीज देखते हैं क्या ये सही है। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सीरीज का पैटर्न क्या है। तो चलिए इसे यहाँ लिख लेते हैं अलग, 4 6 10 12 16 14 और 22। तो अगर मैं ठीक से देखूं तो यहाँ पर ये +2 है, यहाँ +4 है, यहाँ +2 है, यहाँ +4 है। तो इसके अनुसार तो यहाँ पर होना चाहिए +2। यहाँ +2 होगा तो यहाँ 18 हो जाएगा, 16 + 2 18 हो जाएगा, और फिर +4, 18 + 4 22। तो सही है बिल्कुल, यानी कि 14 जो है यहाँ पर गलत है। अब पढ़ते हैं हम नीचे हमें क्या स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो नीचे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं तो उसमें जो ऑप्शन डी है इसे देखिए, द फर्स्ट ब्रैकेटेड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट, यानी बाईं तरफ से, यानी ये इधर से जब हम चलेंगे इस तरफ से,
तो फर्स्ट ब्रैकेटेड नंबर इज करेक्ट 12, तो 12 तो सही है। एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, हाँ तो 14 नहीं होना चाहिए, यहाँ 18 होना चाहिए। तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ब्रैकेट में जो नंबर है ये तो सही है पर दूसरा गलत है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि सेलेक्ट द लेटर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। हमसे पूछा है जो सीरीज है इसमें अगला क्या आएगा। चलिए पहले इसे इधर लिख लेते हैं, ओ आर यू एक्स ए। तो ओ का प्लेस वैल्यू होती है 15, इसकी 18, इसकी 21, इसकी 24, इसकी 1। तो अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये सब +3 हो रहा है, सब +3 है। यहाँ से ये +3 +3, ये भी +3 है। तो इसके बाद +3 आ जाएगा यहाँ पे 4, और 4 का मतलब होता है डी। तो जो सही जवाब हो जाएगा सीरीज को कंप्लीट करने के लिए वो जाएगा ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए में क्या दिया है, मुझे दिया है डी। चलिए अब बढ़े अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब ये जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से ऑड वन हमें छांटना है। चलिए छांटते हैं, देखते हैं, पहले एक एक करके लिखते हैं। एल के जे आई, प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं इनकी 12, 11, 10, 9। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, जेड वाई एक्स डब्लू, इनकी भी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो ये हो गई 26, 25, 24, 23। तो मतलब 2 से मुझे इतना समझ में आ रहा है कि ये -1 का पैटर्न चल रहा है। अब अगला देखते हैं, तो अगले में क्या है, डी सी बी ए। ठीक है, 4, 3, 2, 1। अब जब 3 सही है तो चौथा तो गलत होना ही है। चलो फिर भी कर लेते हैं, क्यू आर एस पी, सही है। इसका 17 होता है, इसका 18 होता है, इसका 19 होता है, इसका 16 होता है। तो मैं दिख गया, यहाँ तक इन्होंने 1 1 बढ़ाया और यहाँ पर -3 कर दिया, यानी कि यही वाला जो है ये अलग हो गया, यानी ऑड वन हो गया ये। तो ऑड वन कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा ये 10। तो फिर से स्टेटमेंट वाला कोई क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। द स्टेटमेंट्स बिलो आर फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन्स लेबल्ड 1 and 2. Assuming that the information in the statements is true, even if it appears to be at variance with generally established facts, decide which conclusion logically and definitely follow from the information given in the statements. तो पहला स्टेटमेंट है, ये पहला है, ये दूसरा है कि सम डॉल्स आर फ्लावर्स, नो ट्रीज आर डॉल्स। और फिर कंक्लूजन दिए गए हमें कुछ। कंक्लूजन पहला है कि नो डॉल्स आर ट्रीज एंड सम फ्लावर्स आर ट्रीज। और क्वेश्चन में हमसे कहा है कि नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जो कि जनरल बातें जो हमें पता होती है उनसे डिफरेंट भी हो सकते हैं, पर हमें इन्हें सच मानना है। जैसा सम डॉल्स आर फ्लावर्स, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि गुड़िया फूल हो जाए, पर हमें सच मानना है इनमें जो भी दिया है। और उसके हिसाब से हमें कंक्लूजन को देखते हुए नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमें, ये नीचे ये 4 ऑप्शन है हमारे ABCD, इनमें से छांटना है कौन सा सही होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे वेन डायग्राम से। तो हम वेन डायग्राम बना लेते हैं पहले। वेन डायग्राम के लिए हम सर्किल बनाते हैं कि सम डॉल्स आर फ्लावर्स। तो डॉल्स और फ्लावर्स में दिया है सम का रिलेशन, तो यहाँ डॉल्स हो जाएगी, यहाँ फ्लावर्स हो जाएंगे, और नो ट्रीज आर डॉल्स। तो चलिए ठीक है, अब एक यहाँ बना लेते हैं सर्किल। अब करते हैं इस क्वेश्चन को। सम डॉल्स आर फ्लावर्स, तो डॉल्स को मैं डी से देखता हूँ और फ्लावर्स के लिए लिखता हूँ एफ। तो इसमें सम का रिलेशन है, तो ये जो हिस्सा है जिसे मैं लाइनिंग कर रहा हूँ ये दिखाता है इसके सम वाले पार्ट को, सम। फिर कहा है नो ट्रीज आर डॉल्स, तो इसे मैं ट्रीज को टी से दिखाता हूँ, और इसमें है नो का रिलेशन यानी क्रॉस, इनका रिलेशन नहीं है, नो का रिलेशन है इनका। ठीक है, अब कंक्लूजन देखते हैं। नो डॉल्स आर ट्रीज,
नो डॉल्स आर ट्रीज। तो ये तो जो स्टेटमेंट दिया था उसका ही रिवर्स है, तो ये तो बात सही हो ही गई। तो जो पहला कंक्लूजन है ये तो हमारा सही हो ही गया कि नो डॉल्स आर ट्रीज, तो ये सही हो गया। अब दूसरा है सम फ्लावर्स आर ट्रीज। अब इसमें दिया है कि सम फ्लावर्स आर ट्रीज, तो स्टेटमेंट में फ्लावर्स और ट्रीज के बीच में हमें कोई रिलेशन दिया ही नहीं है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि कुछ है भी या नहीं। तो इसे हम मानते हैं रॉन्ग। तो अब जो हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से हम छांटते हैं कौन सा सही हो जाएगा। तो चार में हमें दिया है कि ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ये ऑप्शन बी में हमें जो दिया है कि ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा क्योंकि कंक्लूजन वन ही फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा है कि स्क्वायर ट्रांसपेरेंट शीट with a pattern is given, select from among the four alternatives how the pattern would appear when the transparent sheet is folded at the dotted line। तो क्वेश्चन में हमसे कहा है कि एक स्क्वायर शीट थी, स्क्वायर शीट यानी स्क्वायर शेप की शीट थी, एक चौकोर, और उसे इन्होंने इस तरह से, ये डॉटेड लाइन है, इस तरह से मोड़ा है, इस तरह से ऐसे मोड़ा है, यानी कि पहले इसे यूं मोड़ दिया है। उस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि जो स्क्वायर सीट है ये ट्रांसपेरेंट सीट है, तो इन्होंने इसे मोड़ा है। क्वेश्चन में हमसे कहा है कि स्क्वायर ट्रांसपेरेंट सीट है ये, तो इसमें इन्होंने कुछ आकृति बनाई और फिर कहा ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ये वाली डॉटेड लाइन है, इस पे इसे मोड़ दिया है। तो मोड़ने के बाद कैसी डिजाइन दिखेगी हमें वो देखना है। तो चलिए देखते हैं, इसे पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं यहाँ पर। ये अब स्क्वायर में क्या किया है कि एक तो यहां से तीर बनाया है, ये डॉटेड लाइन है यानी यहां से इन्होंने मोड़ा था, तो ये जो तीर बनाया है इन्होंने यहां पर इस तरह यो, और फिर एक यो। तो जब इसे फोल्ड करेंगे तो ये वाला तीर जो है ये इस तरह दिखाई देगा, यानी इसका जो सिर होगा वो इस तरफ होगा और इसका सिर होगा वो इस तरफ होगा। और चलिए अब हमारा स्क्वायर बन गया, तो हम इसमें बना लें, ये डॉटेड लाइन हो गई, ये जो इसमें दिया ये इस तरह से एक डॉटेड लाइन है। इसमें इन्होंने यहाँ एक तीर बनाया है इस तरह, ये बीच में से हाफ भी है, तो ये तीर यहाँ तक है, और एक बनाया है इस तरह, फिर इन्होंने मोड़ दिया है, तो मोड़ा, सॉरी, बनाया फिर कहा है कि जब मोड़ेंगे इसे तो ये कैसा दिखेगा। तो जब इसे दाईं तरफ मोड़ देंगे ना, इसे इधर से ये इस तरफ मोड़ा गया है, जब इस तरफ मोड़ेंगे तो ये जो तीर है ये इस तरह दिखाई देगा हमें, और ये वाला तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि वो उस तरफ से हमें मोड़ा है। तो ऐसा फिगर मैं देखूं तो ऐसा फिगर मुझे दिख रहा है ये वाले ऑप्शन में, सी ऑप्शन में बिल्कुल सेम यही फिगर दिखाई दे रहा है मुझे, तो यही हो जाएगा मेरा राइट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा ये हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि इफ डी बराबर 4 जी बराबर 7 तो गार्डन की वैल्यू क्या होगी। तो सीधा सीधा हमें पता है कि डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है और जी की 7 होती है, तो गार्डन की क्या होगी। तो भाई जी, गार्डन में क्या है, ये जी है तो जी की 7 हो गई, प्लस ए की 1 हो गई, आर की 18 हो गई, डी की 4 हो गई, ई की 5 हो गई और एन की 14 हो गई। अब इसे जोड़ लेते हैं, 7 4 11, एक 12, 12 और 18 30, 30 और 14 44, 5 49, ये 49, यानी ये 49 हो गया, और 49 दे रखा है ऑप्शन बी में, तो यही हो जाएगा सही जवाब। चलिए देखते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा है कि इफ चिल्ड्रेन इज कोडेड एज, ये जो दे रखा है स्पेलिंग वो, तो फिर हमसे कहा है कि मूवमेंट को किस तरह लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं, पहले चिल्ड्रन को यहाँ पे लिख के देखते हैं, CHILDREN, ये चिल्ड्रन हो गया। इसको इन्होंने लिखा है LIHCNERD, यानी HI को यहाँ क्रॉस कर दिया है, L ऐसे है, C यहाँ पर है, फिर
डी यहाँ है, ई यहाँ है, आर, और यानी कि इन्होंने क्रॉस कर दिया है। चलिए अब देखते हैं मूवमेंट को किस तरह से किया जाएगा। तो ये हो गया MOVEMENT। तो इसमें चार चार अक्षरों को किया गया है, तो इसमें हम ले लेते हैं पहला। तो ई यहाँ आ जाएगा, वी यहाँ आ जाएगा, ओ यहाँ और एम यहाँ। तो यही पैटर्न बन रहा है जो ऊपर बन रहा था। टी यहाँ आएगा, एन यहाँ, ई यहाँ और एम यहाँ। तो ये जो स्पेलिंग बनेगी ये हमें देखनी है किस ऑप्शन में है। तो ये हमें दे रखी है और डी ऑप्शन में, EVOMTNEM। तो ये डी ऑप्शन में दे रखी है, तो यही हो जाएगा हमारा सही जवाब। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन से पहले ये याद दिला दूं मैं आपको कि आप जो भी अभी पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं आप पेगासस लर्निंग एकेडमी पे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को पसंद करें, इस पे कमेंट करें, इसे शेयर कर दें। और हमारा प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये घंटे वाला बटन दबा दें, ताकि जब नई वीडियो डालें कोई तो आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर which when placed in the blank space of the problem figure would complete the pattern। अच्छा, यानी हमसे कहा है कि क्वेश्चन में एक फिगर दिया है, उसमें एक जगह ये वाली खाली है। तो यहाँ हम जो ऑप्शन फिगर दिए गए हमारे ये 1 2 3 4, तो इनमें से कौन सा फिगर हम यहाँ लगा दें कि सही हो जाए, मतलब ये कंप्लीट हो जाए फिगर। तो चलिए देखते हैं पहले हम यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ इन आकृतियों को तो ये ट्रायंगल है और इसका जो वर्टेक्स है वो इस तरफ है। उसी तरह ये यहाँ पे ट्रायंगल बना है, इसका वर्टेक्स यहाँ है। जो इधर ट्रायंगल बना है इसका वर्टेक्स बाहर की तरफ है। तो यहाँ पे भी जो आकृति बनेगी वो कुछ इस तरह बननी चाहिए, इसका वर्टेक्स बाहर की तरफ हो। पर ऐसी आकृति मुझे दिख रही है मेरे ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा सही जवाब। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि 5 स्टूडेंट्स टुक पार्ट इन ए साइकिलिंग कंपटीशन। रॉबर्ट फिनिश्ड बिफोर मनीष बट बिहाइंड गुंजन। अनिल फिनिश्ड बिफोर सुनील बट बिहाइंड मोनीश। हु वॉन द कंपटीशन। मतलब हमसे कहा है कि 5 लोगों ने साइकिलिंग कंपटीशन में भाग लिया, जिसमें रॉबर्ट मनीष से पहले फिनिश करता है और गुंजन के पीछे फिनिश करता है, जबकि अनिल सुनील से पहले करता है और मनीष के पीछे करता है। तो चलिए देख लेते हैं। जो पहले करेगा हम उसे ऊपर लिखते हैं, जो बाद में करेगा उसे नीचे लिखेंगे। तो हमें दिया है कि रॉबर्ट ने मनीष से पहले किया और गुंजन से बाद में। तो गुंजन के लिए मैं लिख देता हूँ जी, ये रॉबर्ट और ये मनीष। यानी रॉबर्ट ने मनीष से तो पहले कर दिया इसलिए ये ऊपर है, और गुंजन से बाद में किया तो ये पीछे है। दूसरा में दिया है कि अनिल फिनिश करता है सुनील से पहले, यानी अनिल करता है सुनील से तो पहले पर मनीष के बाद। यानी मनीष यहाँ पर भी है, मनीष यहाँ पर भी है। तो इस तरह से पैटर्न होगा, ये पैटर्न होगा इस तरह से GRMAS। तो ये सही पैटर्न हो जाएगा। हमसे पूछा है कि हु वॉन द कंपटीशन। तो कंपटीशन किसने जीता, कंपटीशन जीता जी यानी गुंजन ने। ये हमारा ऑप्शन बी, तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया है कि सेलेक्ट द वेन डायग्राम द बेस्ट इलस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द 3 गिवन क्लासेस। यानी हमसे कहा है कि स्कूल टीचर और स्टूडेंट के बीच जो सही संबंध दिखाए उस वेन डायग्राम को दिखाना है। तो चलिए देखते हैं इसे। तो देखिए टीचर जो होता है वो तो स्कूल में ही होता है और स्टूडेंट भी स्कूल में ही होता है, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन है वो तो स्कूल के अंदर ही है। तो उसके लिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी सही, क्योंकि ये स्कूल हो गया,
ये टीचर हो गया और ये हमारा स्टूडेंट हो गया, तो दोनों स्कूल के अंदर ही आते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही जवाब। चलिए अब बढ़ते हैं अगले अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे कहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज एनालॉगस टू द गिवन पेयर, यानी हमसे कहा है जो पेयर हमें दे रखा है ये सी डी और एच आई, इसी तरह का संबंध नीचे किस पेयर में है, चारों ऑप्शन में से हमें वो देखना है। तो पहले हम इसका देखते हैं, सी डी रेशियो एच आई, यानी ये हो गया तीन, प्लेस वैल्यू हो गई इनकी 3 4, इसकी 8, इसकी 9। अब देखते हैं अपने ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस में हमें दे रखा है पी क्यू और यू वी। पी क्यू यानी 16 17 और यू वी यानी 21 22। अब देखते हैं हम नीचे आई जे और एम एन, तो आई जे यानी 9 10 और ये हो जाएगा 13 14। अब अगला देखते हैं, तो ये है के एल एन ओ, तो के की 11, इसकी 12 14 15। और लास्ट में हमें दे रखा है ए बी और एक्स वाई, ए बी एक्स वाई, तो 1 2 और 24 25। तो यहाँ तो देखने पर पता चल रहा है कि सब में 1 1 का गैप है, पर हमें ये भी तो देखना है कि यहाँ तो 1 का है, पर यहाँ से यहाँ तो +4 का है, तो हमें +4 वाला ही अब देखना है। तो +4 वाला अगर हम देखें तो यहाँ पर तो +3 आ रहा है, यहाँ +2 आ रहा है, यहाँ तो खैर बहुत ही ज़्यादा है, +4 यहाँ आ रहा है 17 और 21 के बीच में। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यही पी क्यू और यू वी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे कहा है कि आइडेंटिफाई द ऑड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब ये चारों जो ऑप्शन दिए गए इनमें से ऑड फिगर यानी विषम को बाहर करना है। चलिए करते हैं। तो इसमें दे रखा है इजिप्ट कायरो, तो ठीक है इजिप्ट की राजधानी कायरो है। ग्रीस एथेंस, ग्रीस की एथेंस है। इटली, इटली की रोम है। इराक दीनार, तो इराक की राजधानी दीनार थोड़ा ही है थी, इराक की राजधानी बगदादी है, उसकी करेंसी बदल दी है, पर दीनार करेंसी है, ये राजधानी नहीं है, यानी ये जो विषम हो जाएगा वो यही हो जाएगा, इराक और दीनार वाला, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें हमसे कहा है कि 5 स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन ए लाइन, सुमन इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू प्रणव बट नॉट नेक्स्ट टू दीना कुमार, इज स्टैंडिंग next to Raju, who is standing on the extreme left, and Deena is not standing next to Kumar, who is standing in the middle। चलिए पहले देखते हैं इसे। कुमार इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू राजू, हु इज स्टैंडिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, यानी राजू एक्सट्रीम लेफ्ट पर है और कुमार उसके साथ में है। फिर हमसे कहा है कि सुमन इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू प्रणव, तो सुमन और प्रणव या तो यहाँ तो हो सकते हैं या यहाँ पर इस तरह से, पर फिर हमसे कहा है कि दीना इज नॉट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू कुमार, यानी दीना कुमार के पास में नहीं है, और प्रणव और सुमन साथ में है, तो फिर दीना के लिए एक ही जगह बचती है ये। अब हमसे कहा है कि सुमन इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू प्रणव बट नॉट नेक्स्ट टू दीना, यानी सुमन दीना के पास भी नहीं है पर प्रणव के पास में है, तो ये सीक्वेंस बनेगा इस तरह। और अब हमसे पूछा है कि हु इज स्टैंडिंग इन द मिडिल, तो मिडिल में है सुमन, यानी ऑप्शन डी। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे कहा है कि आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब इन चारों में से अलग कौन सा है उसे देखना है। तो हमें दे रखा है डाउन, लार्ज, एबव और अप, तो डाउन, एबव और अप ये तो हमें डायरेक्शन का वो डायरेक्शन बताते हैं, पर लार्ज, लार्ज हमें बताता है उसकी स्थिति, मतलब ये हमें डायरेक्शन नहीं बताता, यानी यही हो जाएगा हमारा ऑड, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि चूज द ऑप्शन फिगर इन विच द प्रॉब्लम फिगर इज हिडन एम्बेडेड,
यानी हमसे कहा है कि क्वेश्चन में एक फिगर दे रखा है, तो ये चारों जो ऑप्शन फिगर है इनमें से ये किस में आता है। तो चलिए हम देखते हैं ये किस में आता है हमारा। तो ये अगर हम देखें तो ये आ रहा है हमारा ऑप्शन नंबर 2 में। ये इस तरह से ये ट्रायंगल हो गया और ये हो गया एक छोटा वाला ट्रायंगल इसका। यानी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि आइडेंटिफाई द नंबर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। यानी हमें वो नंबर पता करना है जो चारों ऑप्शन में से अलग है। चलिए देखते हैं। 196 अगर मैं देखूं तो ये 14 का स्क्वायर होता है। 256 को देखूं तो ये 16 का स्क्वायर है। 121 को देखूं तो 11 का है। पर ये 252 किसी का भी स्क्वायर नहीं, यानी यही हो जाएगा हमारा डिफरेंट नंबर। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। यानी हमें एक सीरीज दी गई है और हमें चारों ऑप्शन में से वो छांटना है जो करेक्ट हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं इसमें पैटर्न क्या है। सीरीज को यहाँ लिख लेते हैं 1 3 5 11 21 43 85 171। और यहाँ हम देखते हैं कि इनमें स्पेस कितना है। ये +2 है, ये भी +2 है, ये +6 है, ये +10 है, ये +22 है, ये +42 है और ये हो जाएगा +86। तो यहाँ से तो हमें कोई पैटर्न फॉलो होता हुआ दिख नहीं रहा है, पर हमें एक चीज़ दिख रही है कि ये जो है, पहले हम इसे बिगाड़ देते हैं यहाँ से। हमें एक चीज़ दिख रही है कि ये जो यहाँ एक पैटर्न बन रहा है कि 1 इंटू 2 प्लस 1। तो जब 1 इंटू 2 प्लस 1 करेंगे तो ये आता है 3। अब हम करते हैं यहाँ से 3 और 5 के लिए, तो ये होता है 3 इंटू 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5। अब यहाँ से यहाँ के लिए पैटर्न देखते हैं। तो यहाँ से यहाँ के लिए पैटर्न होगा 5 इंटू 2 प्लस 1, तो ये 11 हो गया। अब यहाँ से यहाँ के लिए देखते हैं तो 11 इंटू 2 माइनस 1, तो ये 21 हो गया। इसी तरह से ये 21 इंटू 2 42 प्लस 1। इसी तरह से 43 इंटू 2 माइनस 1, तो 85 हो गया। इसी तरह 85 इंटू 2 प्लस 1, तो ये 171 हो गया। यानी यहाँ पर जो होगा वो होगा 171 इंटू 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 341। 342 माइनस 1, तो हो गया 341। और 341 मुझे दिया है मेरे ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा मेरा राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे कहा है कि आइडेंटिफाई द नंबर दैट डज नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग सीरीज। और ये हमें सीरीज दी गई है, यानी हमसे कहा है कि इस सीरीज में कोई एक नंबर ऐसा होगा जो इस सीरीज को बिलोंग नहीं करता, यानी वो गलत होगा। तो चलिए देखते हैं, हम पहले सीरीज को यहाँ लिख लेते हैं। 2 9 28 64 126 217 344 एंड 512। तो अगर मैं सीरीज को देखूं तो यहाँ एक पैटर्न मुझे दिख रहा है कि ये जो 2 है ये हो रहा है 1 का क्यूब प्लस 1। 9 हो रहा है 2 का क्यूब प्लस 1। ये हो रहा है 3 का क्यूब प्लस 1। यहाँ होना चाहिए 4 का क्यूब प्लस 1, क्योंकि ये 5 का क्यूब प्लस 1 है, ये 6 का क्यूब प्लस 1, ये 7 क्यूब प्लस 1 और ये 8 क्यूब, सॉरी ये 5, यहाँ 3 है, तो ये 8 क्यूब प्लस 1। तो यहाँ जो होना चाहिए 4 क्यूब प्लस 1 यानी 65। तो हमारा जो मैच नहीं कर रहा है नंबर वो है 64, यही इस सीरीज में गलत है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे कहा है कि 6 ऑफिसेज ऑन ए फ्लोर आर अलॉटेड टू A B C D E and F respectively।
द ऑफिसेज आर अरेंज्ड इन 2 rows, one facing north and the other facing south. B got a north facing, ओके यहाँ पर आ गया, B got a north facing office and is not next to D. D and F got diagonally opposite offices. C, whose office is next to F, got a south facing office and E got a north facing office. Which of the following combination got south facing offices? तो क्वेश्चन में हमसे कहा है कि 6 ऑफिस अलॉट किए गए हैं जो कि 2 rows में है, जो कि एक रो नॉर्थ फेस करती है, एक रो साउथ फेस करती है। तो हमें इसी का हमें बताया गया है, इसी की पोजीशन बताई गई है। तो चलिए पहले देखते हैं पहले से ही। तो हमसे कहा गया है कि 2 rows में है, एक नॉर्थ फेस कर रही है, एक साउथ। तो मैं मानता हूँ ये साउथ फेस कर रही है, 6 हैं तो 3-3 होंगे। ये नॉर्थ फेस कर रहे हैं इस तरह से। चलिए अब देखते हैं। अब हमसे कहा है कि बी गॉट ए नॉर्थ फेसिंग ऑफिस एंड इज नॉट नेक्स्ट टू डी। यानी अगर मैं मान लूं कि बी एक नॉर्थ फेसिंग ऑफिस, यानी बी का ऑफिस यहाँ है पर ये डी के बगल में नहीं, यानी डी यहाँ नहीं हो सकता। तो डी मैं मानता हूँ यहाँ पर हो सकता है, मान लिया मैंने। अब देखना है हमें कि अब नेक्स्ट में हमसे कहा है डी एंड एफ गॉट डायगोनली अपोजिट ऑफिसेस। यानी डायगोनली यानी कि एक नॉर्थ फेसिंग हुआ, एक साउथ फेसिंग। तो मैं मानता हूँ कि एफ हो गया, यहाँ पर ले लेते हैं एफ, क्योंकि डी यहाँ पर है तो डायगोनल इसी तरह से तो बनते हैं। तो ये हो गया एफ। अब देखते हैं नेक्स्ट में हमसे कहा गया है सी, हुज ऑफिस इज नेक्स्ट टू एफ, गॉट ए साउथ फेसिंग ऑफिस। तो सी यहाँ हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि उसका एफ के साथ में साउथ फेसिंग भी है, ठीक है। अब देखते हैं एंड ई गॉट ए नॉर्थ फेसिंग ऑफिस। तो ई को एक नॉर्थ फेसिंग मिला है तो ई मान लेते हैं हम, यहाँ पर होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गॉट साउथ फेसिंग ऑफिस। तो पहले यहाँ देखते हैं बी ई डी हो गया, सी एफ। तो यहाँ पर एक प्लेस में ए होना चाहिए, क्योंकि हमें पोजीशन क्लियर नहीं है, केवल इतना कहा है कि नॉर्थ फेसिंग और साउथ फेसिंग। तो हमने ये दिखा दिए नॉर्थ फेसिंग और साउथ फेसिंग। ये नीचे वाले साउथ फेसिंग है, ऊपर वाले मतलब जो ऊपर एरो है तो ये नॉर्थ फेसिंग है और ये वाले साउथ फेसिंग है। हमसे पूछा साउथ फेसिंग ऑफिस किन के हैं, तो साउथ फेसिंग है भाई सी एफ और ए के। तो हमें साउथ फेसिंग ये मिल रहा है ऑप्शन बी में, एफ सी और ए। तो यही साउथ फेसिंग ऑफिस है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 25 और यही था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए जाने से पहले हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि आप जो भी अभी पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं आप पेगासस लर्निंग एकेडमी पर, लर्न टू फाइंड योर पाथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करके घंटे वाला बटन दबा दें। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई, इसमें कोई गलती है, तो इसे डिसलाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखकर बताइए कि हम इसमें क्या गलती थी, ताकि हम अगली आने वाली वीडियो में उसे सुधार कर सकें। चलिए फिर मिलते हैं एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।